हेलो, स्वागत है मित्रों आप सभी का नेहू क्यूटूएफ चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं रियल फीलिंग्स की, उन इमोशंस की जो हम सब फील करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देते हो, इतना टाइम, इतनी केयर, इतने एफर्ट, लेकिन फिर भी वो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है। तुम वेट करते हो उनके एक मैसेज का, एक कॉल का, लेकिन उनके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं होता है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहला रीज़न, तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। जब भी वो मैसेज करें तुम रिप्लाई देते हो। जब तुम मैसेज कर रहे होते हो तो सामने वाला तुम्हें बिज़ी दिखा रहा होता है कि आई एम बिज़ी, और आपके मैसेज को इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे ही उधर से सामने वाले ने मैसेज करना शुरू किया, आप तुरंत अवेलेबल हो जाते हो। आप तुरंत एकदम लग जाते हो रिप्लाई पर, तुरंत, चाहे वो कभी भी आए, एकदम आप उसके साथ में लग जाते हो। जब भी वो कॉल करे तुम रेडी रहते हो। जब तुम कॉल कर रहे हो, सामने वाला कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन जैसे ही उधर से कॉल आती है, जब वो फ्री होते हैं, आपसे बात करने का मन होता है या नहीं भी होता है, आपको बैक कर रहे होते हैं आपकी कॉल देखकर, तो आप तुरंत रेडी रहते हो। यस, आई एम फ्री, मैं तो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप तब भी कॉल करें। तो तुम उनके लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हो। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप जो है उनके लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हो, चाहे तुम बिज़ी हो या नहीं हो। लेकिन जब कोई चीज़ बिना एफर्ट के मिल जाती है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तुम उनके लिए ऑप्शन बन जाते हो, प्रायोरिटी नहीं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आया और आपने उसको फिलअप कर दिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, आपने सिर्फ फिल किया, ना ही आपने कोई तैयारी की, बस आपने जैसे ही एग्ज़ाम हुआ आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए और आपका जब रिज़ल्ट आया आपका उसमें नाम था, आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपको इतनी ना ही तो खुशी होगी, ना आपको उसके अंदर इतना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप खुद उस काम के लिए आप खुद भी तो इंटरेस्टेड नहीं हो ना, वो आपको सिर्फ मिल गया है ऐसे ही अचानक से। तो जो चीज़ आप दिल से नहीं कर रहे हैं और वो आपको ईज़िली मिल जा रहा है, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वो चीज़ आपको अच्छी ही नहीं लगेगी कि हाँ, मेरे मेरे को तो ऐसे ही मिल गया। लेकिन जब आप उस जॉब के लिए मेहनत कर रहे होते और आप बहुत एफ़र्ट उसके अंदर लगा रहे होते और बहुत मेहनत के बाद में वो जॉब आपको मिल जाती, तो आपका एक अलग ही इम्प्रेशन होता, आपको उससे एक अलग ही लगाव होता। तो जब आप किसी चीज़ में अपने एफ़र्ट डालते हैं, तब आपको वो मिले, तब उसमें बहुत खुशी और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अवेलेबल। वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, फिर खुशी होती है, अच्छा लगता है। दूसरा रीज़न पता है क्या है? वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि तुम उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे वो तुम्हें इग्नोर करें, चाहे वो तुम्हें हर्ट करें। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर उनके लिए नॉर्मल हो जाती है, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं होता तुम्हें खो देने का। कभी कभी हम गलत इंसान को सही इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तो आप पहले तो गलत एंड सही की पहचान करें। उसके बाद ही उसको, अगर आपको इम्पोर्टेंस देनी है तो तब दें, जब आपको लगे कि हाँ, दोनों साइड से इक्वल हैं तब। तीसरा रीज़न क्या है? तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। तुम बार बार उन्हें प्रूव करते हो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। जब तुम खुद को इतना नीचे रख देते हो तो सामने वाला भी तुम्हें उतना ही नीचा देखने लगता है ना। जब तुम्हारी खुद की अपनी नज़रों में वैल्यू नहीं है तो सामने वाला तुम्हारी क्या वैल्यू करेगा? तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू खुद करो, तब सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा। और सबसे कठिन सच पता है क्या है? कभी कभी वो इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। तुम जितना भी ट्राई कर लो, अगर फीलिंग्स इक्वल नहीं है ना, तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा ही। अगर तुम किसी से ज़बरदस्ती रिलेशनशिप करो या किसी से ज़बरदस्ती का रिश्ता रखो, दोस्ती, फ्रेंडशिप, एनी वे कुछ भी, और सामने वाले में वो चीज़ है ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती, तो ऐसा कभी मत करना। ऐसा इंसान कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है। जब दोनों साइड से फीलिंग्स इक्वल हों तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। सच कड़वा होता है गाइस, लेकिन ज़रूरत होती है। जहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी वहाँ तुम्हारी प्रेजेंस में मैटर नहीं करती। अब सवाल है क्या करें? सबसे पहले, हर वक्त अवेलेबल रहना बंद कर दो। अपनी रेस्पेक्ट खुद करो। जब आप अपनी रेस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक खुद आपकी रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि अगर तुम खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो कोई और भी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। उन लोगों पर फोकस करो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं। आप उनको तो इग्नोर करते हो जो आपको वैल्यू देते हैं। जो आपको वैल्यू नहीं देते आप उनके पीछे पीछे पुश करते हो। जो आपको वैल्यू दे रहे हैं, कम से कम आप पहले उन पर तो फोकस करो।
अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हें इग्नोर करते हैं। और तुम यही करते हो कि तुम अपनी एनर्जी वहीं वेस्ट करते हो जो तुम्हें इग्नोर करती हैं। जो तुम्हें लाइक करती हैं तुम उन्हें तो खुद इग्नोर करते हो। एक्सेप्ट करो, हर कोई तुम्हारे लिए नहीं बना है। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देने लगेगी। तो सबसे पहले आप खुद को वैल्यू दीजिए। याद रखना, तुम किसी के ऑप्शन नहीं हो। जहाँ तुम्हें इग्नोर किया जाता है वहाँ रुकना बंद कर दो। अपनी वैल्यू समझो और सही लोग अपनी लाइफ में आने दो। तुम सही लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो, गलत के तुम पीछे रहते हो, गलत को अपनी साइड करना चाहते हो। तो अगर गाइस आपको ऐसे ही रियल और इमोशनल वीडियो पसंद हैं तो नेहा क्यूटीएफ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम रोज़ आपसे आपके रियल फीलिंग्स की बात करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।